अगला जो कमरा है ये उस जमाने का जेल है। अब हम जिंदान से ये जेल है उस दौर की। गाइड भाई ये नीचे क्या था पता नहीं भाई, उसको ही पता। ये रूम जो है दिस इज द गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड्स बैठते थे, निगरानी रखते थे। ये बेसिक होल्स जो है इन्हें डिफेंसिव होल्स कहते हैं, निगरानी रखने के लिए। और ऊपर की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं। डायरेक्ट लिंक का कोई ताल्लुक तो नहीं है पहले से। फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम 1550 इन फ्रेंच लैंग्वेज। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है। और यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स है जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट वन ये कलरफुल ड्रेस जो है ये कपड़े जमुआर है। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह फेस्टिवल दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। सेकंड जो है वो आम खवातीन की लिबास, आम खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मारखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है दैट इज द फाइन शीप वुलन गाउन, वो एक रॉयल गिफ्ट है। उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो कश्मीरी डिज़ाइन है। वेल ये अगला कमरा कोई ज़्यादा ही तंग है, दरवाज़ा तो प्लीज़ बी केयरफुल। सिक्रेसी प्लानिंग हॉल, हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले इसी रूम में लिए जाते थे। तो अमूमन इस रूम को सर्दियों में यूज़ करते थे। सर्दियों के लिए यहाँ सर्दियों में फायर प्लेस थी और ऊपर की तरफ हॉल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन, इसे बाद डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया गया है। और विंटर रूम के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे। यहाँ पे 6 महीने की सीजन होती है, एक ही फसल होता है, तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इवन स्पाइसेस को भी ड्राई करते हैं स्टोर करने के लिए। इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे एक साइड कॉर्नर में भी। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो बंकर नज़र आ रहे हैं दिस वन इज द ट्रेजर पिट, कीमती अशिया जेवर रखे जाते थे। और ये कालीन जो है 100 साल से ज़ाहिद पुरानी कारपेट है, 100 years old कारपेट। ये हैंडमेड नेचुरल डाई शीप वुलन कारपेट है। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई गई कारपेट है उज़्बेकिस्तान से। और सराउंडिंग में नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट्स हैं ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर अभी भी Let me see your face. रूम जो है दिस वन इज द रॉयल किचन, लंगर खाना है। यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहे के ज़्यादातर जो बर्तन है ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर तो कुछ चाइना काशकर सलाई की चीज़ें हैं, बट मोस्टली इन होंसा दे आर यूजिंग स्टोन एंड वुडन थिंग्स। बेसिक ये स्टोन ग्राइंडर्स है, हावन दस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे, मोटर्स एंड पीसल्स। स्टोन स्लेब जो है वो तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन केन में लस्सी तैयार की जाती थी, ये बादामी है। और साथ ही जो छोटे बर्तन हैं ये कद्दू के बर्तन, पम्पकिन्स। पेटा कद्दू को सुखा के अंदर से खाली करते थे, इनमें दूध, दही, लस्सी, इस तरह के लिक्विड्स रखने
इनके छोटे शेप्स ग्लासेस, लकड़ी के चम्मच, सूप्स के लिए सूप स्पून्स है, और बैक साइड की तरफ व्हाइट कलर की जो स्किन बैग है वो बकरी के चमड़े से तैयार की गई फुकनी, फायर बैलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। एक इन स्पून्स के ऊपर है, एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर एक नियर कॉर्नर छोटी स्टैंड, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स है नेक्स्ट टू द बिग पॉट, ये माउस ट्रैप है, कड़की चूहेदानी है। और इसी तरह से लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज जिनमें ज़रियात की चीज़ें रखते थे। एंड ऑल इज दैट फॉर स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। और ये रूम टोटली स्मोकी एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस ऑफ द वर्ल्ड। इन इलाकों में लकड़ी ख़राब नहीं होती है, हवा में नमी नहीं है और दीमक नहीं होती है। इस वजह से लकड़ी की कंडीशन इवन 1000 साल तक बेहतर रहता है, आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रिसेप्शन जो तो छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी कुछ तस्वीरें, पहाड़ी सिलसिले के बारे में इंफॉर्मेशन बता दूंगा। ये बेल्टेड फोर्ट के ऊपर से व्यू है। बेसिक ये एरिया जो है ये हुक्मरानों की दरबारी एरिया है। दरबार लगती थी, ये तख्त होता था हुक्मरान का। तख्त पे हुक्मरान बैठते थे, इर्द उनका काबरीन हजरात फैसले लेते थे। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉलिंग के कौमी खेल। दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के होंस है, सेंटर में मारखोर के सिंह, पहाड़ी बकरे, ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और यहाँ से कुछ पहाड़ नज़र आते हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है, सराउंडिंग मुंजा नगर। और ये चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला जो है ये कराकोरम का सिलसिला है। सामने की तरफ जो बर्फीली दामन नज़र आ रही है ये रकापोशी का है, 7788 मीटर्स। नेक्स्ट रकापोशी दी ईरान पीक 7200 मीटर्स। इसी तरह अंदर की तरफ बादलों में भी थोड़ा सा दामन नज़र आ रहा है, वो गोल्डन पीक है 7027। और यहाँ बैक साइड पे दो और पीक्स नज़र आ रहे हैं, उत्तर 1 एंड उत्तर 2, 7388 मीटर्स। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8000 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। ये पोलो स्टिक्स है। वेल ये रूम जो है इसे रिसेप्शन हॉल कहते हैं। सो नाउ इन अ फोटो गैलरी, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ द गैलरीज। These are the royal families and these are the His Highness Aga Khan families. So His Highness Prince Karim Aga Khan जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो किले से, ना हुक्मरानों से, ना इस एरिया से। इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट के रेनोवेशन के लिए। फोर्ट की रेनोवेशन आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। इसी तरह इसी इदारे ने तिलाउद्दीन की भी रेनोवेशन की है। शिगरन खपलू फोर्ट बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। इनके दादा परदादा के पिक से साथ इनका पूरा शजरा तफसील से लगी है। इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। हुंजा को बरें की फैमिली के ख़ानदान ने 1000 साल हुक्मरानी की है। इस 1000 साल में तकरीबन 30 से ज़ायद हुक्मरान गुजर चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ की तस्वीरें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस हुक्मरान की हुंजा में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी मीर गज़न खान अव्वल, सन ऑफ मीर शाह गज़नफर, रूल फ्रॉम 1863 टू 1886। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान ने बना लिया 1892 टू 1938। ही रूल ऑन हुंजा वैली फॉर 46 ईयर्स। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरियन डिज़ाइन सीरीज का इजाफा। इनके बाद इनके बेटे मीर गज़न खान ने 1945
इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945-1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। बट until 1974 in Pakistan there are more than 100 princely states. हर एक स्टेट की एक अपनी पॉलिसी थी। 74 भुट्टो साहब के दौर में ये स्टेट अबॉलिश हो गई, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मींस किंग। ये करंट मीर ऑफ हुंजा है, मीर गजनफर अली खान, और ये इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर भी हैं। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे डोनेट किया था। ये हयात हैं, एक्स गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंज और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम। ये तीनों न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया था। और साथ ही ये उनके सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन, कुछ हथियार है डिफेंस के लिए। और ये फ्लैग जो है हुंजा स्टेट की फ्लैग, बो एंड एरो पावर सिंबल, मून एंड स्टार अज्यूम एज इस्लामिक सिंबल ऑफ दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है जो खंजर ऑफ टॉप में पाई जाती है। लोकल हम लोग इसे रुश कहते हैं, इसे बिग शीप विद बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर 13th century में जब वहां को रोड्स होती चाइना की तरफ जा रहे थे, when he saw first of the ship he gives his name। उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से, और ये खंजर ऑफ टॉप पे पाई जाती है। नेक्स्ट रॉयल समर बेडरूम की तरफ चलते हैं। नो, लेकिन मंगोल्स नजदीक होने की वजह से सम टाइम्स आर डूइंग इंटरमैरिजेस विद ईच अदर, यानी कि इनकी मदर जो थी ये वहान पट्टी से ताल्लुक रखती थी, सो ही गॉट मच मोर मदर। MPA or something. ये रूम जो है इसे रॉयल विंगर बेडरूम, सदियों का कमरा, एंड दिस वन इज सिमिलर टू द लोकल ट्रेडिशनल हाउस। तो उस वक्त जो मुकामी लोग होते थे वो अमूमन इस किस्म के घर बनाते थे। ये कंप्लीट फैमिली के लिए कंप्लीट घर होती थी, जिसकी सेंटर में हीटिंग, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया। ये बच्चों के लिए झूला, ये तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसे इसी तरह से झूला लेते हैं। इस वुडन बक्से में आटा स्टोर करते थे, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने जाते, पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। छोटे स्टोरेज जिनमें ज़रूरत की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स रखे जाते थे, एंड ऑल इज लेफ्ट फॉर स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। सर आप आगे आ जाएं, आगे दरवाजे से आगे। और इसी तरह इन शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी है, ये 200 साल पुरानी है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। सो आगे जाके देखना चाहते तो वहाँ से भी यहाँ से भी आराम से क्लोज जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आगे आते वक्त सर बचा के एहतियात से आ जाइए। ये म्यूज़िक ढोल वगैरह जो यूज़ होते थे। जबरदस्त कलर See that stick? See that stick? मौसम के मुनासिबत से यहाँ की दरबार लगती थी, और ये टोटली खुली छत, ओपन एयर रूम। ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह दूसरे तकरीबात। साथ में चाइनीज़ पेपर करेंसीज के कॉपीज़ 1920-23 में कास्कर की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ पतन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई के अमूमन। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे।
और ये कलरफुल ग्लासेस 1911 के एडिशन है जिन्हें फ्रेंच ग्लेज ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं. So few of them are original and few of them are replicas which are installed during restoration on the same pattern. इसी तरह ये अगला जो दरवाज़ा है ये इस किले की इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं. फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था. अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं. ये किले की आखिरी रूम है. आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा. यहाँ पर हमारी टूर अख्तिताम पजीर होती है. थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग. ये बेल्टिट फोर्ट से बहुत ही प्यारा व्यू है. सामने ग्लेशियर है और इससे आबशार आ रही है. वो ऊपर भी किसकी रेजिडेंस है, रिहाइश है. के सामने भी थोड़ा नज़दीक है. कोई बंद हो गया थे.